सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं और वहाँ पर हम अपना दिल दे देते हैं, हम डिवोटेड हो जाते हैं। पर उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा लगता है कि हमें किसी और के पास जाना चाहिए। तो हम फिर किसी और गुरु जी के पास जाते हैं और हम उसके पास जा कर के हम पूरे तरह से समर्पित नहीं हो पाते और हम कहते हैं कि हम मानते उसको हैं लेकिन हम आए आपके पास हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि इस केस में आपको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बात ऐसी है कि जब हम पहले गुरु जी के पास जाते हैं तो उसे छोड़कर जब हम दूसरे गुरु जी के पास गए तो पहली बात तो यह है कि हम दूसरे गुरु जी के पास गए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें पहले गुरु पर पूर्ण तरीके से 100% फेथ था ही नहीं, इसीलिए हम दूसरे गुरु जी के पास गए। और जब तक हमें 100% फेथ होता नहीं है, जैसा ओशो जी कहते हैं, तो तब तक गुरु जी हमें वो दे नहीं सकते जो वो देना चाहते हैं। यानी कि वो हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने की मदद नहीं कर पाएंगे जब तक हम पूर्ण तौर पे उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। पर जब हम दूसरे गुरु जी के पास जाते हैं तो दूसरे गुरु जी के पास जाकर भी हमें ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम 80% तो वहाँ पर डिवोटेड हैं और 20% हार्ट लेकर और बाकी बचा हुआ 20% का दिल लेकर हम दूसरे गुरु जी के पास जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा कुछ पार्ट दिल का वहाँ पर है, कुछ पार्ट दिल का यहाँ पर है। तो ना ही हम पूर्ण तरह से अपने आप को डिवोट वहाँ पर कर पा रहे हैं और ना ही यहाँ कर पा रहे हैं। ना ही पूरे तरीके से हमारा फेथ वहाँ पर है, ना ही पूरे तरीके से हमारा फेथ यहाँ पर है। और ओशो जी कहते हैं जब तक आपका पूरे तरीके से फेथ कहीं एक जगह बनता नहीं है तब तक गुरु जी आपकी मदद कर सकते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पहला आपका गुरु होगा या वो छूटा गुरु होगा या वो कैसा भी गुरु होगा, वो सही गुरु भी हो सकता है, वो सही गुरु भी हो सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि बात आती है फेथ की। सपोज करो, अब ओशो जी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल बताते हैं कि सपोज करो कि एक गुरु, या मानो कुछ टाइम के लिए मान लो कि गुरु एक लाइट की तरह है, या अगर आसान भाषा में और कह लो जिसको आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ, एक ट्यूबलाइट मान लो कि गुरु जी एक ट्यूबलाइट की तरह है। दो ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, एक गुरु जी यहाँ पर है और एक गुरु जी यहाँ पर है और आप हो बीच में। पहले आप एक गुरु जी के पास गए पर आपकी आंखें बंद थी, आपने आंखें नहीं खोली, आपकी आंखें बंद थी। पहले गुरु जी के पास गए, वहाँ पर बैठे और आपने कहा कि मुझे यहाँ पर रोशनी दिखाई नहीं दे रही। तो फिर आप यहाँ से उठ गए, फिर आप दूसरे गुरु के पास चल पड़े। फिर दूसरे गुरु जी के पास भी वो ऐसे ट्यूबलाइट की तरह जग रहे थे और आप वहाँ पर बैठ गए, पर वहाँ पर भी आपने आंखें खोली नहीं, आंखें आपने बंद ही रखी। फिर आपने कहा यहाँ पर भी रोशनी नहीं है, ये दोनों गुरु ही झूठे हैं, इन दोनों गुरुओं में ही दम नहीं है। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर थी? दोनों गुरु सही थे, दोनों गुरु अपनी अपनी रोशनी देना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि आपकी आंखें बंद थी। और आंखें बंद क्यों थी? ये तब बंद होती हैं जब आप फेथ नहीं करते। आपकी आंखें, ओशो जी कहते हैं कि गुरु पर फेथ करने से ही खुलती हैं। जब आपका फेथ होगा तभी आंखें खुलेगी। फिर आप चाहे एक गुरु जी के पास जाओ या दूसरे गुरु जी के पास जाओ, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आपको रोशनी मिल ही जाएगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में एक अच्छे प्लेटफॉर्म का लिंक अलोंग विथ कूपन कोड जो आपको 50% ऑफ देगा ऑडियो बुक्स का, वो भी डाल दूंगा। और उस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।